सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और टॉपिक का नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक, तो इसमें दो टॉपिक एक्चुअली आता है, डायगोनल रिलेशनशिप आता है और एक एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। ठीक, तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, ये क्या होता है। ठीक, इसमें कहते हैं कि it has been observed that the elements of second period show similarity in properties with elements which are lying to their right in third period or are lying diagonally opposite to them। तो जब हम सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो देखिए सेकेंड पीरियड में क्या क्या आता है आपका, लिथियम। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम, फिर क्या आएगा, बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। थर्ड पीरियड में इसके नीचे क्या आ जाएगा, सोडियम, उसके बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। तो नो डाउट ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक, और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक, अब इसमें डायगोनली अगर हम मूव करते हैं, मतलब लिथियम के डायगोनल में क्या आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम, बेरिलियम के डायगोनल में क्या है, एल्युमिनियम, बोरान के डायगोनल में क्या है, सिलिकॉन, कार्बन के डायगोनल में क्या है, फास्फोरस, नाइट्रोजन में सल्फर और ऑक्सीजन का क्लोरीन। ठीक, तो जो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के डायगोनली आते हैं, डायगोनल मींस कि एक कम करते हैं, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, और एक जब ग्रुप में आते हैं तो क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम, और इसी में डायगोनल का मतलब हो गया राइट राइट। ठीक, इसलिए लिथियम के डायगोनली में कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम, बेरिलियम में क्या है, एल्युमिनियम, बोरान में क्या है, सिलिकॉन। ठीक, इस तरह के जो डायगोनल में जो एलिमेंट आते हैं उनमें क्या होती है, प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है। इसलिए यहां में क्या है, 10 लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरान, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स शो मेनी सिमिलर प्रॉपर्टी। दीज पेयर्स आर कॉल्ड डायगोनल पेयर्स। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमें मिलता है। तो डायगोनल पेयर्स मतलब जो डायगोनल में आते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड में ही केवल उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब इसी को नाम दे दिएगा डायगोनल रिलेशनशिप या डायगोनल सिमिलरिटी। तो द सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज एग्जिस्टिंग बिटवीन डायगोनल पेयर्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, उन्हीं को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप और डायगोनल सिमिलरिटी। क्लियर? तो आपका जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, लिथियम का डायगोनल पेयर क्या है, तो लिथियम का डायगोनल पेयर क्या है, मैग्नीशियम, बेरिलियम का डायगोनल पेयर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक, नाइट्रोजन का डायगोनल पेयर क्या हो जाएगा, सल्फर। माइंड इट, ये सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड में ही आएगा, इसके नीचे हमें इस तरह का कोई डायगोनल रिलेशनशिप नहीं मिलता है। ठीक, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, क्यों हमें सिमिलरिटी इनकी मिलती है। ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो देखिए सेकेंड पीरियड के हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल जिसको बोलते हैं, उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, लिथियम, सेकेंड ग्रुप में क्या आता है, बेरिलियम, थर्ड मतलब बोरान फैमिली में किसमें आएगा, बोरान, कार्बन फैमिली में 14 ग्रुप, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये हर ग्रुप के मतलब कुछ एलिमेंट जो है फर्स्ट मेंबर जो होते हैं वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जो ग्रुप के बाकी मेंबर शो नहीं करते। तो वो भी जनरली आपका यही होता है। देखिए लिथियम की जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगा वो बाकी ग्रुप के मेंबर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सब शो नहीं करेंगे। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करेगा वो बेरिलियम ग्रुप के बाकी मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये शो नहीं करेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन में मान लीजिए आपको डायगोनल रिलेशनशिप आ गया, ठीक, आप यही पढ़ के गए कोई दिक्कत नहीं, बट अब आप डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ के जा रहे हैं और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर आ गया तो आपको उसी को वहां भी लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी लिथियम की मैग्नीशियम से मैच करेगी वही उसकी एबनॉर्मल बिहेवियर होगी, ग्रुप के बाकी मेंबर शो नहीं करेगा। ठीक, कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, इसका रीजन क्या है। देखिए डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब किसी पीरियड में जाएंगे तो क्या होती है, मोस्टली
आयनिक रेडियाई आपका मिलिए। आयनिक रेडियाई क्या होता है, घटता है, तो बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज जनरली क्या होती है, घटती हैं, जो एक्सेप्शनल वो अलग बात है, ठीक। So electronegativities of elements increase on moving from left to right in a period and decrease down the group. देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली क्या होता है, बढ़ेगा, ठीक। टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। बट अगर हम डायगोनल में जाते हैं तो ये दोनों इफेक्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं या कैंसिल आउट हो जाते हैं। So these two variations are opposite to each other and hence cancel together when we move diagonally in the periodic table. तो जब हम diagonally move करेंगे तो उसकी almost electronegativity क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उसकी आयनिक रेडियाई almost सेम हो जाती है, एटॉमिक रेडियाई almost सेम हो जाती है, क्योंकि ग्रेजुअल चेंज होता है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर मान लीजिए अगर बढ़ता है जैसे सपोज, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, घटेगा। बट डायगोनली जाएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। So thus results that the diagonal pairs have almost similar electronegativities and hence so similar properties, ठीक। So this is the cause of diagonal relationship, ठीक है। चलिए अब इसमें फर्स्ट डायगोनल पेयर क्या था, तो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम की में क्या डायगोनल रिलेशनशिप है, तो ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है आपको लिखने के लिए। Now the diagonal relationship between lithium and magnesium is due to two reasons. First, both the ions elements have almost the same atomic and ionic radii. लिथियम की वैल्यू कितना है, 134 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का 145। लिथियम आयंस की रेडियाई के निकाले तो 90 पिकोमीटर, मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस का कितना है, ऑलमोस्ट 86, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। सो बोथ द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट द सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एंड जनरली क्या कहते हैं कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सेम होती है तो बाकी उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। Both the elements have similar values of their electronegativities. तो लिथियम का 1.0 है, मैग्नीशियम का 1.2 है, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या ऑलमोस्ट मैच करती है या दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसलिए इनको बोलते हैं डायगोनल पेयर, ठीक। नाउ इसको और जस्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स एग्जांपल्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट, द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड लिथियम एंड मैग्नीशियम आर क्वाइट सिमिलर। देखिए दोनों के वॉल्यूम अगर निकाले तो 12.9 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, मैग्नीशियम का 13.97 है, तो दोनों का ऑलमोस्ट क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम सेम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, ये अपने अपने ग्रुप में हार्ड होते हैं, एंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। देखिए इसलिए आपको पहले बोला, जो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगा वो बाकी ग्रुप के मेंबर्स को नहीं करेंगे, तो वही हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा लिथियम का। और फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स, हार्डनेस ऑफ लिथियम इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो सेकंड पॉइंट क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों अपने ग्रुप के रिस्पेक्टिव मेंबर्स ग्रुप से हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है। थर्ड, लाइक मैग्नीशियम लिथियम डिकम्पोजेस वाटर स्लोली टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो लिथियम देखिए वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। सेम वही रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का वाटर के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। फोर्थ पॉइंट, बोथ द एलिमेंट्स कंबाइंस विद नाइट्रोजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म देयर आयनिक नाइट्राइड Li3n एंड Mg3n2। तो दोनों एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अपने आयनिक नाइट्राइड्स बनाते हैं। बोथ द नाइट्राइड्स readily decompose water to liberate अमोनिया। दोनों अगर वाटर से रिएक्शन करा दें तो दोनों क्या देंगे, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं, NH3 और अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो रिएक्शन भी कितना आपका सिमिलर है, ठीक। तो फर्स्ट उनका वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में क्या होते हैं, मेंबर से हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लिथियम is the only alkali metals which react with nitrogen to form nitride, बाकी ग्रुप के मेंबर नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, तो उसका नॉर्मल बिहेवियर हो गया। सेम वही कहानी मैग्नीशियम की भी है, दोनों वाटर नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो फोर्थ पॉइंट, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, लिथियम व्हेन बर्न्ड इन एयर और O2 forms lithium oxide which is a normal oxide
Magnesium level under similar condition forms magnesium oxide, which is also a normal oxide. मतलब like Li2O, लिथियम ऑक्साइड भी क्या नॉर्मल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है नॉर्मल है. दोनों क्या होते हैं like Li2O मैग्नीशियम ऑक्साइड does not combine with further quantity of oxygen to form per oxide और super oxide. ठीक. बाकी अगर फर्स्ट ग्रुप पे आप नीचे जाइए तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और ये चार ऐसे एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. बट लिथियम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता. सोडियम जो पेरोक्साइड बनाता है बट लिथियम पेरोक्साइड नहीं बनाता. तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट पॉइंट है बोथ द एलिमेंट्स फॉर्म देयर क्लोराइड्स, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद ड्राई Cl2. तो लिथियम के साथ Cl2 रिएक्शन कराइए, LiCl बन जाएगा लिथियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बन जाएगा. ठीक. On heating both the elements combine with carbon to form the carbides, Li2C2 MgC2. ठीक. तो दोनों एलिमेंट्स कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं. लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट डज नॉट फॉर्म एलम्स. लिथियम भी जो होता है वो एलम नहीं बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी एलम नहीं बनाता है. नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम आयन एंड मैग्नीशियम +2 आयंस आर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड. ये अपने अपने ग्रुप में स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होते हैं. ठीक है. तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है वही उसकी एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी है. ठीक. चलिए नेक्स्ट 10th point, due to their covalent nature the alkyls of lithium and magnesium are soluble in organic solvent. For example lithium aluminum hydride RMgX जिसको क्या बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड reagent are soluble in ether. ठीक. तो इनके अल्काइल्स जो होते हैं वो soluble होते हैं. Alkyls of lithium undergo reactions similar to Grignard reagent. तो जैसे आप मैग्नीशियम हैलाइड जिसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसी तरह लिथियम के भी अल्काइल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. 11th point, of all the alkalis metal hydroxide, lithium hydroxide is less soluble in water, less basic and decomposes on heating to form lithium oxide. Likewise magnesium hydroxide to form MgO. ठीक. तो जो प्रॉपर्टी आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरह वही लिथियम के हाइड्रोक्साइड की भी प्रॉपर्टी होती है. 12th point है फॉर्मेट्स ऑफ बोथ द मेटल्स ऑन हीटिंग गिव मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड फॉर्मल्डिहाइड. देखिए लिथियम फॉर्मेट को जब गर्म करेंगे डिकम्पोज होगा तो लिथियम कार्बोनेट फॉर्मल्डिहाइड गैस फॉर्मल्डिहाइड देगा. सेम वही मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है और यहाँ भी फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ बोथ टू मेटल्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिवन द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल. तो वो अपने अपने ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है. तो ये लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है. तो कोई भी आपको 5 to 6 पॉइंट अगर 5 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 10 मार्क्स में तो आप कोई भी 10 पॉइंट्स यहाँ से आप लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम. तो सेकेंड ग्रुप में और ये एल्युमिनियम, ये दोनों दूसरे के डायगोनल पार्टनर हैं. द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. देखिए फर्स्ट यहाँ भी क्या है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर सेम. देखिए 1.5 1.5. सेकेंड पॉइंट क्या है, द कोवैलेंट रेडियाई ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम. 125 पिकोमीटर 130 पिकोमीटर. थर्ड वैल्यू क्या है, the values of standard reduction potentials are almost same and their ionic potential मतलब ionic charge divided by ionic radius of beryllium +2 and aluminum +3 ions are almost same. So they are weakly electropositive character. तो दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या है, सेम आ रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है आपका. ठीक. कोवैलेंट रेडियाई भी सेम ही है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम है और आयनिक पोटेंशियल भी दोनों का सेम है. ठीक है. अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल पॉइंट्स है कि दोनों की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जो सिमिलर है. तो फर्स्ट, इन नेचर बोथ द एलिमेंट्स ऑकर टुगेदर इन बेरिल. दोनों बेरिल के फॉर्म में मिलते हैं. ठीक.
Second, both the elements form the polymerized hydrides which are covalent in nature. तो इनके जो hydrides होते हैं वो क्या होते हैं, polymeric form में होते हैं. ठीक है, चलिए. Both beryllium and aluminium have a small size and higher charge density, and as such they have a strong tendency to form covalent compound. तो जनरली हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. बट इसमें बेरिलियम ऐसे कंपाउंड है जो एलिमेंट है जो कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है. बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनर्ट एंड उसके ऊपर क्या होता है, फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड बन जाती है, जिससे वो रिएक्टिविटी को कम कर देता है. ठीक है, तो जब एल्युमिनियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम को जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक थिक फिल्म ऑफ ऑक्साइड बना देता है ऑन द सरफेस ऑफ दीज मेटल्स. तो वो इनर्ट हो जाता है, इसलिए वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता. नाउ हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ द मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. तो ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब दे आर सॉल्युबल इन एसिड्स एंड एल्कलीज. दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से भी और एल्कली से भी. इनके हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड मतलब एल्यूमिना जिसको बोलते हैं Al2O3, इसका नेचर एक्चुअली क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है. ठीक, तो ये भी एक थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट है. तो ये भी हमें ऑब्जेक्टिव में मिलता है. एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, बेरिलियम के भी जो ऑक्साइड होते हैं वो भी एम्फोटेरिक होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या कर रहा है. Oxides of both the metals are extremely hard, non-volatile and have very high melting point. तो दोनों के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, very high melting point. Now 7 point कह रहा है, both the metals in boiling alkalis liberating hydrogen and forming berylates and aluminates respectively. तो दोनों मेटल जो होते हैं, एल्कलीज मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, बेरिलियम तो बना देगा सोडियम बेरिलेट. इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2BeO2. चलिए यहाँ रिएक्शन है लिख देता हूँ. तो बेरिलियम प्लस 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कली से रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा Na2BeO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा. ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है, चलिए सिमिलरली एल्युमिनियम अगर इससे रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये भी आपको यहाँ से क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट. तो इसका फॉर्मूला होता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकाल देगा. बैलेंस करने के लिए इसको आपको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा और इसमें 2 वाटर ऐड करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बेरिलेट. दोनों का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है. बोथ द मेटल्स फॉर्म कार्बाइड्स Be2C and Al4C3 which evolve methane on hydrolysis. मतलब इन दोनों के हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, मीथेन. ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन CH4, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन. ठीक, तो कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस से हमें जनरली क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स. तो ये भी दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है. बोथ द आयंस गिव hydrated ions in aqueous solution like PeH2O4 2 plus and aluminium H2O6 3 plus. Both the metals combine with nitrogen and form nitrides which are decomposed by water to form ammonia. तो दोनों ठीक नाइट्राइड बनाते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं. ठीक है, तो पीछे लिथियम और मैग्नीशियम में भी आया था. ठीक, तो अगर इन सबरी करें इनका, तो बेरिलियम और बोरान के लिए तो दोनों के एलिमेंट्स क्या आते हैं, एक साथ हमको मिलते हैं बेरिल के फॉर्म में. दोनों पॉलीमराइज हाइड्राइड बनाते हैं जो कोवैलेंट इन नेचर होते हैं. इन दोनों के both beryllium and aluminium have a small size and higher charge density and they have a strong tendency to form covalent compounds. ठीक, both beryllium and aluminium are rendered passive by nitric acid due to formation of an inert and impervious film of their oxide. तो इनमें एक ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है जिससे वो फर्दर रिएक्टिविटी उनका नहीं होता. ठीक, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ द मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. जैसे एल्यूमिना Al2O3
3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी, एल्कली से भी, ठीक है। देन दोनों के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। Both the metals dissolves in boiling alkalis, liberating hydrogen and forming berylates and alkylates respectively. तो रिएक्शन आपको याद है, रिएक्शन लिख दीजिए। दोनों कार्बन सिलेक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं, जिनकी फर्दर एनालिसिस करने पे क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। Both the ions give hydrated ions in aqueous solution like BH2O4 and AlH2O6 3+। दोनों नाइट्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स बनाते हैं, जो फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर के साथ और क्या देते हैं, अमोनिया गैस देते हैं। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप डिफाइन कर दीजिए, आप पेयर बना दीजिए, सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप का, उसका रीजन कॉज लिख दीजिए एंड देन कोई भी एक एग्जांपल, मतलब लिथियम मैग्नीशियम का 5 to 6 और 10 पॉइंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या फिर बेरिलियम एल्युमिनियम का आपको क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है। चलिए ये था आज का सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी इनऑर्गेनिक